हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आने वाला जो एग्ज़ाम है 2024 में ये सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि बहुपद क्या है और शून्य क्या होते हैं, उनके बारे में सीखा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद के शून्य निकालेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद के हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो शून्यक हैं, द्विघात है ना, मतलब एक्स स्क्वायर अगर होगा तो इसमें शून्यक की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। तो शून्यक की संख्या अगर 2 निकालेंगे तो उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो शून्यक आएंगे तो क्या करेंगे, उसका सत्यता की जांच करेंगे कि वो शून्यक इसमें मान होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का कितना 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। माइनस का 8 है ना, इसका गुणा हम करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर के साथ, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो -8 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा -8x स्क्वायर, -8x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इसके 2 खंड करेंगे, क्योंकि हमको द्विघात है ना, तो 2 ही मान आएंगे, तो 2 मान आएंगे तो 8 का हमको 2 खंड करना है कि बीच वाला माइनस का कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, और 4 से अगर 2 घटा देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो 1x इसके साथ कर लो और 1x इसके साथ, प्लस माइनस माइनस, और 4x से 2x जाएगा, कितना बचेगा हमारा 2x, और 4 दूनी 8, और माइनस प्लस माइनस x का मल्टीप्लाई x से तो एक्स स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हम माइनस का 4x और प्लस का 2x लिख सकते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का कितना 2x और माइनस का कितना 8 लिख लिया। इन दोनों में कुछ कॉमन ले लो, इन दोनों में कुछ कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर माइनस का कितना 4, इन दोनों में हमारा कॉमन है 2, तो यहाँ बचेगा x, और इस 8 को हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या था, 2 कॉमन था, और यहाँ बचेगा कितना 4। ये दोनों खंड जो हैं वो बराबर आना ही चाहिए, तभी हमारा जो गुणनखंड होगा वो सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक खंड इसके साथ बन जाएगा x प्लस का 2। ठीक है, और दूसरा इन दोनों में से केवल एक, कितना x माइनस का 4 बराबर किसके कर दो, 0 कर दो। अब देखो -4 x माइनस 4 बराबर 0 कर दो, तो x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 4, फिर x प्लस 2 बराबर 0 की, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो ये तो हमारे क्या थे, 2 शून्यक निकल आए, क्योंकि x स्क्वायर था। द्विघात में हमारे शून्य कितने निकलते हैं, 2, वो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जाँच करेंगे। सत्यता की जाँच क्या होता है, शून्यकों का जोड़, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है -x का गुणांक बराबर x स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, 2 शून्यक होते हैं, हमको अगर जोड़ते हैं तो x का गुणांक और x स्क्वायर गुणांक यहाँ पर लिखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, एक हमारा मूल कितना था, यह शून्यक निकला है प्लस का 4, और प्लस लगाएंगे दूसरा मूल हमारा माइनस का 2। ठीक है, बराबर x का गुणांक, माइनस लगाएंगे x का गुणांक हमारा कितना है, माइनस का 2, ब्रैकेट में माइनस का 2, बटेगा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना था, 1 था। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस, 4 से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 से 2 गया 2, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 बराबर क्या आ गया 2। तो ये हमारी क्या होगी, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूलों का योग है, मूलों का योग बराबर -x का गुणांक अपान का
एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये शून्य कंप्लीट हो गया। अब एक दूसरा फार्मूला था मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद मतलब सी, अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू हमारी जो पहला मूल था वो निकल के आया कितना 4 और दूसरा मूल माइनस का 2 और सी अचर पद हमारा कितना था माइनस का 8 ही तो था ना, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारा 1, ठीक है। अब जो इसको सॉल्व कर लेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 माइनस का, तो यहाँ माइनस का 8। तो यहाँ से भी हमारी क्या हो गई सत्यता की जांच हो गई कि दो मूल जो निकले हैं वो हमारे सही हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल है 2.2 का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे ना। अचर संख्या ये कहलाती है, ये हमारा s का गुणांक है, ये हमारा s का गुणांक है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि s स्क्वायर का गुणांक जो है गुणे में है ना क्या है हमारा 4 है, ठीक है। और s का गुणांक वो कितना है हमारा x का गुणांक माइनस का 4, माइनस का कितना 4, ठीक है। प्लस माइनस के साथ में ही लेकर हल करेंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं, 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ना तो कितना हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस हो जाएगा। तो 4s स्क्वायर इसके दो खंड करो कि कितना आ जाए माइनस का 4s आ जाए। तो हम देखो इसमें करेंगे क्या, जो 4s है इसको हम दो खंड कर लेंगे, कैसे 2 दूना 4 हो जाएगा। s स्क्वायर है ना तो एक s इसके साथ एक s इसके साथ, लेकिन अब यहाँ पर फंसा मामला प्लस माइनस का। देखो यहाँ पे माइनस का 4 है ना, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4, s का मल्टीप्लाई s से तो s स्क्वायर हो गया, s का मल्टीप्लाई s से तो क्या हो गया s स्क्वायर। तो ये जो खंड है इसके स्थान पर हम रख सकते हैं, तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s फिर माइनस का कितना 2s प्लस का कितना 1, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन ले लो, इन दोनों में कुछ कॉमन ले लो। देखो इन दोनों में कॉमन जो होने वाला है हमारा, क्या कॉमन होने वाला है 2s कॉमन ले लो, कितना ले लो 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2s बचेगा और यहाँ पे माइनस का कितना बचेगा 1, माइनस का 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का कितना लेंगे 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2s और माइनस का कितना 1। देखो यहाँ पे माइनस कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि ये जो माइनस है ना ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, s का मल्टीप्लाई s से तो s स्क्वायर हो जाएगा। अब 2s का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 2s, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया था 1। अब देखो ये दोनों हमारे क्या है सेम आ रहे हैं, तो हमने जो गुणनखंड किया है वो हमारा क्या है सही है ना। तो 2s माइनस का 1 एक बन जाएगा हमारा 2s माइनस का 1, दोनों वही है भैया, ठीक है। यहाँ से भी इन दोनों का जोड़ा भी एक हमारा बन गया और इन दोनों में से एक जोड़ा भी हमारा बन गया, और ये बराबर किसके होंगे 0 के। तो ये खंड ले लेते हैं, दोनों सेम ही है ना, तो जो गुणांक आएंगे या फिर शून्य गुणांक नहीं शून्य का ना वो समान ही आएंगे। तो 2s बराबर ये माइनस का 1 है उस तरफ जाएगा प्लस s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, s बराबर 1/2 कितना आ गया 2। अब देखो यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच क्या था, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का जोड़ बराबर माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू दोनों यही आएगी वैल्यू 1/2 प्लस 1/2,
ठीक है, यही वैल्यू इसको निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी, दोनों मान यही आएंगे। तो 1/2 एक शून्य का आएगा और दूसरा भी शून्य कितना आएगा 1/2, दोनों को जोड़ेंगे माइनस का x का गुणांक, तो x का गुणांक हमारा कितना था, यहाँ पे था ये s है, ये क्या है x है और ये हमारा x² है। ठीक है, तो इसका गुणांक कितना है, माइनस पहले लगाएंगे और माइनस के कितना 4, x² गुणांक कितना है हमारा 4। ठीक है, उसके बाद इसको जब जोड़ेंगे तो एक कितना होता है 2/2 और ये माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, एक आ गया, 2 एकम 2, तो बराबर कितना आ गया 1/1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो शून्यक थे निकले थे उन दोनों को जोड़ा तो यहाँ से हमारी जो सत्यता की जांच हो गई। अब हम क्या करेंगे, शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अपान x का स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू हम रखेंगे 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2। ठीक है, बराबर c अचर पद, c हमारा क्या है अचर पद, अचर पद यहाँ पर कितना था 1, अचर पद कितना था हमारा 1 था और x² का गुणांक मतलब कि s² का गुणांक, s² का गुणांक कितना था 4 है ना। तो यहाँ से 1 एकम 1 दोनों के बीच में गुणा है तो 1 एकम 1 2 दूना 4 बराबर 1/, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से भी हमने शून्यक का मान समान ही सिद्ध कर दिया। तो ये हमारे जो शून्यक निकले थे 2, ये हमारे क्या हैं सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रश्नावली चल रहा है 2.2। ठीक है, इसका पहले का दूसरा क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इस प्रकार लिखा है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। देखो ये जो द्विघातीय समीकरण है ये प्रॉपर जो है उसी क्रम में नहीं रखा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर एक क्रम में इसको संयोजित करेंगे। ठीक है, तो संयोजित करने के लिए जो हमारा 6x² है, ठीक है, माइनस का 7x आगे आ जाएगा, मतलब x का जो गुणांक है उसी के क्रम में हम इसको व्यवस्थित कर देंगे। तो माइनस का 7x और माइनस का कितना 3 हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे ना। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक माइनस का 7, x² का गुणांक 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6x² का गुणा माइनस का किसके साथ करेंगे 3 के साथ। तो देखो यहाँ पर 6 3 कितना हो जाएगा 18 होगा, 6 3 कितना हो जाएगा 18, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब x² का कोई भी तो गुणों में होगा ना, गुणे में होगा ना, गुणों में होगा। ठीक है, अब 18 का 2 खंड करना है, कितना आ जाए हमारा 7 आ जाए, कितना आ जाए हमारा 7 आ जाए। तो इसको गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 9 दूनी 18, देखो 9 दूनी 18 और 9 से हम क्या करते हैं 2 घटा देते हैं, प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस। और 9 का 9 दूनी 18, x² है ना, तो एक x इसके साथ और एक x इसके साथ, ये जो वैल्यू है इसके स्थान पर रख सकते हैं। तो 6x² और माइनस का कितना 9x, फिर प्लस का 2x, फिर माइनस का कितना 3। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें कॉमन ले लो 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, कितना लेते हैं 3 लेते हैं। ठीक है, 3 और x, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x कॉमन ले लिए 3 तरह की कितना हो जाएगा 9। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एक ले ले कॉमन, कितना कॉमन ले लें 1 है ना। तो यहाँ बचेगा 2x, फिर माइनस का कितना 3, ये दोनों खंड एक बार लिख लेंगे, 2x माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3x का किसके साथ ऐड होगा 1 के साथ ना, तो 3x प्लस का कितना 1। देखो ये चीज़ हमारा अगर सही आ रहा है, मतलब कॉमन लेने पर जो संख्या बच रही है या फिर ब्रैकेट में संख्या बच रही है, अगर सेम आता है तो गुणनखंड हमारा क्या है सही है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे किसके साथ 0 के साथ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x ये प्लस से उस तरफ जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा 1, और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपान का 3, x बराबर माइनस का 1 अपान का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, और यहाँ से 3 माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का, तो 2x बराबर माइनस का 3, और ये गुणे में इधर आएगा बटे में, x बराबर माइनस का 3 बटे का 2, x बराबर माइनस का 3 बटे का 2, तो दोनों ही शून्यक हमारे निकल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, सत्यता की जांच, पहले हम शून्यकों को जोड़ेंगे, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू जो आई थी माइनस का 3 बटे का 2 और प्लस ये माइनस का ठीक है माइनस का 1 बटे का 3 इजकल टू माइनस एक्स का गुणांक कितना था हमारा, माइनस का 7 था ना, माइनस का 7 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 बटे 2 और माइनस का 1 बटे का 3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 7 बटे कितना 6 गुणा कर लो, 3 3 की 9, ठीक है, माइनस का 3 3 की 9 माइनस का हो गया अपान, अब यहाँ पर 2 एकम कितना होगा 2 और बटे 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 7 बटे का 6, 7 बटे का कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से 9 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर शायद देखिए यहाँ पर ये माइनस का 3 है ना, उस तरफ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, ये माइनस का 3 है, उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 गुणे में इधर आएगा बटे का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 1 गुणांक 3 बटे का 2, माइनस का नहीं होगा प्लस का होगा, 3 बटे का 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 3 3 की 9 और 2 एकम 2, अब घटाएंगे, 9 से 2 गया कितना बचा 7, 7 बटे का 6 बराबर 7 बटे का 6। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेकिंग हुई थी, माइनस का इधर था उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो एक हमारा सही हो गया क्या, मूल्यों का जोड़, और दूसरा जो है मूल्यों का गुणनफल, मतलब कि अल्फा इंटू का बीटा बराबर अचर पद अपान एक्स का स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू हमने निकाला है 3 बटे 2 और बीटा की वैल्यू आ गया है माइनस का 1 बटे का 3 बराबर अचर पद हमारा कितना था, माइनस का 3 था, और एक्स स्क्वायर गुणा कितना 6। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 नहीं, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 बटे कितना 2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1 बटे का 2। तो यहाँ से भी हमारा क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई है ना, यहाँ से भी क्या होगी, सत्यता की जो जांच थी वो हमारी एक यहाँ से सिद्ध होगी और एक यहाँ से सिद्ध होगी। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस का 8u, इसके तो सबसे पहले शून्य निकालना है। ठीक है, शून्य निकालने के बाद क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 4u क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे 1u बचेगा ना, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा, और u का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 8u, और ये दोनों बराबर किसके कर दो 0 के। तो यहाँ से 4u बराबर 0 के, तो यहाँ से u जो होगा चाहे तो गुणे में उधर आएगा बटे में 0 ही आ जाएगा, तो u का मान 0। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, u प्लस 2 बराबर 0, और ये तुम्हारा प्लस का है ना, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो u बराबर माइनस का 2। तो 2 शून्यक हमारे प्राप्त हो गए हैं, ये हमारा अल्फा की वैल्यू है, ये हमारी बीटा की वैल्यू है। अब सत्यता की जांच देखो कैसे करते हैं। सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस और x का गुणांक, x का क्या गुणांक है ना, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2 माइनस एक्स का गुणांक हमारा कितना है 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 अपान एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 4। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 8 बटे कितना 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2 इज द राइट आंसर।
ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। क्या क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वो बराबर एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर गुणांक के समान में, ठीक है, समान है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान का एक्स का स्क्वायर। अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू माइनस कर दो। सी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू कितना, 8। अचर नहीं है, अचर पद इसमें नहीं है, तो अचर पद हम कितना जोड़ लेंगे, 0 और एक्स इसका गुणा कितना 4, तो 0 गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4 को 0 से भाग करेंगे कितना आएगा, 0, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखो इसमें अचर पद था नहीं था ना, तो अचर पद हमने क्या कर दिया, 0 जोड़ दिया, तो यहाँ से दोनों ही शून्य के आगे बराबर हैं, तो हमारे जो मान निकले थे या फिर शून्य निकले थे वो सही हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट जो वीडियो है 4 तक हो गया था ना, 5 नंबर जो क्वेश्चन है कल से हम कराना स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद और जय हिंद दोनों साथ में।